बात नहीं है, देख लेते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है राज साहब, ये पैसे क्यों लौटा रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं कृष्णकांत जी, गलती तो मैं करने जा रहा था। फिर ये पैसे? कृष्णकांत जी डोंट वरी, आपकी सीमेंट का सप्लाई बंद नहीं होगा। मेरे पैसे लौटाने का ये मतलब हरगिज़ मत निकालिएगा। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये। कृष्णकांत जी आप बैठिए। देखिए मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, पर आप सीमेंट का सप्लाई करते रहिए, क्योंकि रघुवंशी जी को आपके सप्लाई, आपकी क्वालिटी, उसके प्राइस से कोई शिकायत नहीं है। कृष्णकांत जी अब जब मैंने प्रोजेक्ट छोड़ ही दिया है तो आपके दिए इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं बनता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, रॉयल कंस्ट्रक्शंस की रेपुटेशन पर कोई दाग ना लगने दीजिएगा। May I come in, sir? Come in, रानी। सर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। Of course, पर बैठो और प्लीज इतनी फॉर्मेलिटी से बात मत करो। आप तो जानते हैं कि सलोनी की शादी बहुत करीब है। अंदर आ सकता हूँ? Raj, come in. What a pleasant surprise. Hi. Hi, आओ बैठो। How are you? Fine यार। यहाँ कैसे आना हुआ? करण आज मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। Thanks for what? करण पापा की बीमारी के वक्त तुमने हमारी काफी मदद की है, मैं वो एहसान कैसे भूल सकता हूँ। रानी ये राज को क्या हो गया है आज? अब थैंक्स, एहसान, और भी कुछ कहना है आपको भाई साहब? नहीं बस। राज ये क्या है? करण ये पैसे रख लो। राज तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। देखो तुम जानते हो मुझे पैसों की कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी अब सलोनी की शादी होने वाली है, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी राज। करण अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे फिर से मांग लूंगा, लेकिन जो पैसे देने हैं सो देने हैं। आज ही दे दूं तो अच्छा है। कहिए राज, इतने सारे पैसे आप कहां से लेके आए? रानी, मैंने अपना प्रोजेक्ट प्लान रघुवंशी जी को भेज दिया है। आपने हमारा कल पेश दिया। तो क्या हुआ रानी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बनाने की काबिलियत है। और पापा कहते हैं जिस इंसान के पास दिमाग है, हुनर है, वो कुछ भी कर सकता है। रानी, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं हमारे आने वाले कल पर कोई अंधेरी परछाई नहीं पड़ने दूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हारा आने वाला कल इससे भी सुंदर बनाऊंगा। रानी,
मैंने कल तुम्हारा दिल दुखाया था ना? मेरे पास उसका प्रायश्चित करने के लिए सिर्फ यही रास्ता था। लेकिन राज, आप तो करण से लोन ले रहे थे ना? हम लोग लोन क्यों ले रानी? अब देखो ना, हमारे सिर पर कोई कर्जा भी नहीं है। सलोनी की शादी के लिए पैसे का इंतजाम भी हो गया है। तुम देखना रानी, हम सलोनी की शादी धूमधाम से करेंगे, खूब खर्चा करेंगे और थोड़े से पैसे अपने भविष्य के लिए भी रख लेंगे। हमारे आने वाले कल के लिए भी तो हमें कुछ सोचना है। हमारा कल, भविष्य, सब कुछ तो आप ही हैं। आपका साथ होगा तो हमें कल की क्या चिंता। तुम्हारे आने वाले कल में मेरा साथ नहीं होगा रानी। ना चाहते हुए भी तुमसे बहुत दूर जाना पड़ रहा है और मैं तुम अकेली पर कोई बोझ, कोई जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जाना चाहता। मनोज, आरती, चिनू, चिनू बेटा मेरा एक काम कर, जल्दी से राज और रानी को बुला दे, जल्दी। गुड बॉय। क्या बात है, सबको बुलाया क्यों जा रहा है? सबको नहीं आरती, परिवार वालों को। और वैसे भी घर में शादी ब्याह हो, परिवार वाले सारे इकट्ठा हो, अच्छा लगता है। बुलाने जा रहा था मगर वो इधर ही आ रहे थे। देखा, दिल से दिल को चाह होती है। जीती रहे, जीता रहे। बैठ। कैसा है तू? अच्छा हूँ माँ। अरे हाँ, मैंने तेरे लिए वो सौंफ की गोलियां तू खाया करता था ना, वो बना कर रखी। बचपन में इतनी जिद करके खाता था कि पूछो मत। अब वैसे बता रहे आप कोई खास बात करने वाली थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये लो, शादी के कार्ड तैयार हो गए हैं। तुम्हारे पापा तो पहले ही पहुंच गए गणपति जी को पहला न्योता देने के लिए। कैसे हैं बेटा कार्ड? बहुत प्यारे माँ। हाँ माँ, वाकई बहुत अच्छे हैं। देख बेटा, जैसा तूने कहा था वैसा ही कर रही हूं मैं। बस गणपति जी की कृपा हो जाए और सब कुछ, सब काम अच्छे से और जल्दी से हो जाए। देखो, तुम लोग कल ही कार्ड देना शुरू कर दो क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। हाँ माँ, मैं और रानी कल से कार्ड बांटना शुरू कर देंगे। और हाँ मनोज, बेटा तू भी बता दे कितने कार्ड चाहिए तुझे। ऑफिस में देने होंगे, दोस्तों को देने होंगे। नहीं माँ, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। मैं शादी में किसी को नहीं बुला रहा। ये क्या कह रहा है तू मनोज? रहने दीजिए ना माँ। आपका कमाओ और लाडला बेटा शादी का सारा खर्चा कर रहा है। मैं तो कुछ दे नहीं रहा, तो खामखा अपने जान पहचान वालों को बुलाकर शादी का खर्चा और क्यों बढ़ाऊं? ये शादी के कार्ड्स आप लोग ही बांटिए। चोरी नहीं की भैया, हम तो ऐसे सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं, आप लोग तो सोचते नहीं हो ना, आप लोग तो कर दिखाते हो। देखो भैया प्लीज, तू क्या कर लेगा? बस और दिखाओ हमदर्द अपने लाडले से। देख लिया? अरे भाई, माँ है बेचारे बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। अरे जो कमाता नहीं है वो कहाँ से खुद खाएगा और कहाँ से बीवी को खिलाएगा? भैया अरे यहाँ आकर चिल्लाने के बजाय जा जा, अपने लिए ना सही कम से कम अपनी बीवी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के बारे में सोच। अरे जा। तुझे कितने कार्ड चाहिए बता दो। माँ, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। आपका कमाओ और लाडला बेटा शादी का सारा खर्चा कर रहा है।
मैं तो कुछ दे नहीं रहा, तो क्यों खामखा अपना जान पहचान वालों को बुलाकर शादी का खर्चा और बढ़ाऊं? क्या बात है माँ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। अब क्या बात करनी है मुझसे? देख मनोज, ये जो तू रात से जो जली कटी बातें करता है ना, वो मत किया कर। मैं नहीं चाहती कि उसका दिल दुखे। ओह, तो अब मुझे अपने घर में सोच समझकर जुबान खोलनी होगी। ये कहीं मेरी बातों का बुरा राज न मान जाए। और क्यों नहीं, अब राज कमाने जो लगा है, शादी का सारा खर्चा वही उठाने वाला है। और आपको तो लग रहा होगा ना कि अब आपको राज करवाएगा। मैं उसकी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ? नहीं मनोज, उस बेचारे की किस्मत में कहा कि वो माँ बाप की सेवा कर सके। हंसकर चाहे रोकर चाहे, ये तो सब कुछ तुझे ही करना है। तुझे ही झेलना है अपने बूढ़े माँ बाप को। मनोज, राज के बस में तो अब कुछ है ही नहीं। वो तो बस थोड़ी सी देर में हम सबको बहुत सारी खुशियां देना चाहता है। अब क्या कह रही? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी खुद समझ में नहीं आया बेटा, कितना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे और क्यों हो गए। मनोज, मनोज, हमारा राज जा रहा है बेटा। ये दुनिया छोड़ के जा रहा है मेरा राज। मेरे राज को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है मेरे बच्चे को। और डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं दे रहे, कोई उम्मीद नहीं। क्या कह रही हैं आप? देखने में कितनी बदकिस्मत हूँ, कितनी बदनसीब हूँ मैं कि मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात, ऐसी अपशगुन बात मुझे अपने खाने से सुननी थी। मैं तो उस रोज आरती को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। ऐसी प्रॉब्लम की शुरुआत अक्सर सरदर्द से ही होती है मिसेस गोयल। उसका ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ चुका है मिसेस गोयल
कि हम चाहकर भी राज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। बहुत देर हो चुकी है। देखो मनोज, तेरा छोटा सा भाई, लेकिन उसका कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल। वो हमसे अपना गम, अपनी तकलीफ छुपा रहा है। उसने डॉक्टर से कहा है कि मैं दुनिया छोड़ने से पहले अपने सभी घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, सबको खुश देखना चाहता हूँ। तभी तो उसने सलोनी की शादी कितनी जल्दी मचाई। बस मेरा बच्चा, मेरा राज जीते जी थोड़ी सी खुशियां देख पाए। तू नहीं जानता मनोज, तेरे पापा का और मेरा कलेजा तो चन्नी हो गया, चन्नी। हम दोनों रात और दिन रोते हैं, लेकिन राज के सामने उसकी खुशी के लिए हम अपने आंसू, अपना गम छुपा लेते हैं। क्या करे मेरा बच्चा। मनोज, तो अपनी माँ का बस इतना साथ दे दे बेटा। एक काम कर दे, मैं अपने राज को कोई दुख पहुंचता हुआ नहीं देखना चाहती बेटा, नहीं देखना चाहती। सच मनोज, मैं बेटा तुझे भी नहीं बताती, लेकिन तेरा राज के साथ बात करने का ढंग बेटा, तेरा सुलूक जो उसके साथ है ना, उससे मेरा दिल चिर जाता है बेटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मनोज, तेरे आगे हाथ जोड़कर तुझसे भीख मांगती हूँ। सुन मेरे बच्चे, तुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़े दिनों के लिए अपना गुस्सा और अपनी जबान पर काबू पा लेना है बस बेटा। तू बड़ा भाई बन के मेरे बच्चे को थोड़ा सा प्यार दे दे बेटा। कहीं ऐसा नहीं हो बेटा कि तू इन पलों को तरस जाए। दे दे अपने भाई को थोड़ा सा प्यार, दे दे मेरे बच्चे। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसके बाद तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सच्ची कुछ नहीं मांगूंगी। राज